इसमें बैंक के कर्मचारी और कई दूसरे लोग शामिल हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पीएम मोदी के कड़क फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान काला धन रखने वालों को हो रहा है। जिस दिन पीएम ने बड़े नोट बंद करने का फैसला सुनाया, उस दिन से हम सब यही सोचने लग गए कि अब तो काले धन का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ शातिर लोग बाजार में घूम रहे हैं और काला धन रखने वालों का करेंसी चेंज करवा रहे हैं। ये काले धन के कमीशन खोर बेहद शातिर हैं, जिसमें इनका साथ बैंक के कर्मचारी भी दे रहे हैं। जिस वक्त बैंकों में लंबी लाइन लग रही थी, तब हमने बैंक के अकाउंट ओपनिंग फील्ड स्टाफ से एक साथ 15 अकाउंट खोलने का लालच देकर बाहर मिलने बुलाया। पहले तो उससे हमने एक साथ 15 अकाउंट खोलकर उनसे अपने कैश को मैनेज करने की बात की और इसके लालच में वो बैंक की कर्मचारी हमसे बाहर मिलने आई। जी मैम, कौन से बैंक से आप? इंडसइंड बैंक से। यही बैठ जाए। ये बताएं, कुल 15 लोग हैं। 15 लोग। पहले तो मैं ये कि आप पहले अपना खुद का अकाउंट है ना? मेरा तो अकाउंट है। आपका अकाउंट है तो आपको अपने वर्कर आप मतलब वो तो सैलरी अकाउंट होगा ना? मैं आपको खुली बात बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारा कैश है। हाँ। हमें 2.5 लाख रुपए कैश उसके लिए मैं आपको मैनेज करना है। हाँ। है ना, आपका खुद का अकाउंट है, आप खुद का या मैम के नाम से है ना, क्या से अकाउंट करवा लीजिए। एक मैक्सिमम अकाउंट होता है जिसमें 2 एड ऑन अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है? तो एक तरीके से 3 अकाउंट हो जाएंगे आपके, तो उसमें 2.5 लाख तो ये मैनेज हो गया, ठीक है? 3 अकाउंट ये हो गए और इसमें फिर आप एक है ना, क्या कहते हैं, अपने फादर के नाम से अकाउंट खुलवा लीजिए। उसमें अरे मैम, वो सारे अकाउंट ऑलरेडी है। एक ही पैन कार्ड तो एक ही शो करेगा ना उसमें। वो सारे अकाउंट ऑलरेडी हैं। अब इतना बड़ा पैसा मैनेज कैसे होगा? मैनेज का तो फिर मैं ये बता रही हूँ, मेरे पास वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स के अकाउंट अवेलेबल नहीं है। मैं सब में 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा। सेविंग अकाउंट खुलवा दो। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं सबके 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा ना। फिर उनका आप तो डाल दोगे बाद में, है ना? और जब अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ना उनका खुद पे चेक चाहिए होगा या उनके ब्लड रिलेशन का चेक चाहिए होगा। हर पार्टी है वो हो जाओगे ना आप। हाँ, ब्लड रिलेशन का भी चेक ले आएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो ब्लड रिलेशन का चेक ला दो अपन फॉर्मेलिटी। ब्लड रिलेशन में उनकी मदर का कोई अकाउंट हो या फादर का अकाउंट हो, वो चेक। इसके बाद बैंक के इस कर्मचारी को हमने अपना अमाउंट बताया, उसे कुछ पैसे का लालच दिया और फिर देखिए क्या हुआ। आप तो किसी भी रास्ते से करो, 1-2 लाख रुपए आप ले लो। 25 लाख का ऐसे ही करवा लो ना मार्केट में। मैडम, मैं 25 लाख तो एक अमाउंट है जो मैनेज कर रहा हूँ, बाकी मैंने गोल्ड में और मैनेज किया है। नहीं तो मैंने तो अभी एक पार्टी उसका 10 करोड़ है। हाँ। तो वो मैनेज करवा है, उसके साथ 70 करोड़ हो गया, 60 करोड़ मैनेज हो रहा है। कैसे? ये है कि 30% मार्जिन बात कर रहे हैं सर, बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ। 30% मार्जिन पे करवा रहे हैं। 10 करोड़ के 7 करोड़ ले रहा है। कैसे चेंज करवा रहे हैं? वैसे चेंज करवा रहे हैं? ये कहाँ हो रहा है? ये अपने बीच में ऐसा होते हैं लोग जिनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट। मुझे करवाओ ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें खाता वाता खुलवा ही नहीं रहे, बस वो 30% या 25% जो भी मार्जिन ले रहे हैं। अरे हम 50% दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये बैंक की कर्मचारी हमें बार बार फोन करती है और एक शख्स से मिलने के लिए कहती है। उसे फोन करने के लिए उसका नंबर देती है और वो होता है असली कमीशन खोर। ये काले धन का कमीशन खोर अपने गिरोह के किसी और सदस्य से हमें मिलने के लिए कहता है और वो भी हमें एक घर में अंधेरे कमरे में ले जाता है, लेकिन ले जाते समय उसकी तस्वीर साफ नजर आ जाती है। फिर देखिए क्या होता है। पीला तो आपको पता ही है। अंकित का फोन आया था मेरे पास, तो मुझे बताया कि ऐसा कुछ है मामला, पैसे चेंज कराने का। कितना अमाउंट है? आप लोगों को खुद का पैसा है कि आप लोग मीडिएट हो? पैसे हो स्पष्ट तो यही है कि मीडिएटर है।
पैसा कैसे आपके आगे भी कोई है? उनका पैसा है, अपने को देना है, उनको करके है। जो पार्टी है वो अपनी डायरेक्ट ज्वाइन करे या आप लोगों को और कुछ? ना कोई नहीं, डायरेक्ट उनसे हम और हमसे आप, बस इसके अलावा कोई नहीं लेना देना। अच्छा, उनको चेंज करवाने कितना अमाउंट है उनके पास? 20% बता दिया। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि फोन पर बात करना जरूरी नहीं। मेरी बात ये है ना, अपन ने कुछ 35% लगेगा। 35% यही चल मार्केट में भी है। मेरे अमाउंट से 35% होगा। 20 लाख रुपए 35% काट के उनको अपन दे देंगे। 6.5 लाख उनको 10 लाख, तो ये हो गया 13 लाख रुपए। तो देखा आपने, कुछ यूं होता है कमीशन का खेल। जब हमने टैक्स एक्सपर्ट से इस बारे में बात की कि आखिर इस किस्म के लोग पैसा एक्सचेंज करने के लिए नए या 100 के नोट कैसे लाते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। जुगाड़ पे चलने वाला देश है। कोई भी रास्ता निकाल, कोई भी कानून बनाती है सरकार, उसके बाद उसका जुगाड़ तुरंत निकाल लिया जाता है। अभी भी जैसे ही घोषणा करी मोदी जी ने, तो उसके बाद लोगों ने उसके जुगाड़ निकालना चालू कर दिए। जैसे देखने में आया कि अगर किसी भी बैंक के बाहर लगी हुई लाइन को देखेंगे हम, तो उसमें बैंक में खाताधारी कम, और जो मेरी नजर से मैंने देखा उसमें इस तरह के लोग ज्यादा थे, ज्यादा दहाड़ी के मजदूर थे। हाथ पर इंक लगाने से और जिस बैंक में खाता है वहीं से पैसे एक्सचेंज कराने के नियमों से इन गोरख धंधों पर कुछ अंकुश तो लगेगा, लेकिन पूरी तरह से इस पर लगाम केवल तभी लग सकता है जब ऐसे कमीशन खोरों पर शिकंजा कसा जाए। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर।